गुड मॉर्निंग। आप म्यूट है, रश्मि जी आप म्यूट है। हाँ, गुड मॉर्निंग। Okay, good morning everyone. सुप्रभात, good morning. What a wonderful, beautiful morning. बहुत ही खूबसूरत morning. अपने दिन Good के evening from India. Rashmi, good evening from India. Good evening, good morning. Yes, मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस मैजिक जर्नी में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, तो कहीं पर दिन है, कहीं शाम है, बट हम जब भी कोई काम करते हैं कुछ भी अच्छा, तो उसकी शुरुआत एक अच्छे दिन की शुरुआत की तरह सूरज जैसे चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेरता है, अपनी किरणें बिखेरता है, ऊर्जा देता है सबको। सो दिस इज रियली वंडरफुल। और हर दिन हर पल हमारा हमेशा खुशियों से भरा रहे और उत्साह से ऊर्जा से भरा रहे, इसीलिए गुड मॉर्निंग। यस, दिस इज द रीजन। तो हम कुछ भी काम शुरू करें तो उसकी शुरुआत बिल्कुल एक सुबह की तरह, एक हमेशा फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो अभी हमने देखा, हमने सुना, मैं आज आपको अपने बचपन में ले गई और हमने सॉन्ग सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सो दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग, जो मैंने बचपन में कभी सीखी और सुनी, जो मेरे रोम रोम में अच्छी तरह से भर गई। और मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग, मेरी खुद की प्रोग्रामिंग समझो इसी से शुरू हुई। मेरी जर्नी बचपन से इसी से शुरू हुई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जब एडमिशन कराया, तो शायद मैं 5-6 इयर्स की थी। तो उस स्कूल में यही प्रेयर होती थी, ये मेरी फर्स्ट प्रेयर थी, जिसने मुझे मन में मेरे रोम रोम को छू लिया, मेरी आत्मा को छू लिया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हमारी प्रोग्रामिंग बचपन में जैसी होती है, फिर हमारे अंदर वो सीड डलता है और वो किसी की साउंड आ रही है पीछे से। आवाज तो मुझे क्लियर लग रही है, यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। अभी तो आज तो क्लियर है, कोई आवाज नहीं आ रही है। आ रही थी, किसी की लग रहा था पीछे से। Okay. किसी का ना unmute ना ना, वैसे अभी था। तो ठीक आ रही है, कोई मुझे तो नहीं सुन रहा है। आप सभी अब नहीं आई है। यस, सभी हेलो रखिएगा। मैम, जब कोई मैं ऋतु बोल रही हूँ, कोलकाता से ऋतु बोल रही हूँ। हाँ जी ऋतु जी। मैम, आपका सेशन एक जन और अटेंड करना चाहते हैं, आप प्लीज एक बार आप अपना लिंक रीसेंड कर देंगे। ओके, मैं अभी रीसेंड करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप अपने किसी भी रिलेटिव्स को, स्टाफ को, अपने नेबरहुड में नेबर्स को, अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं, मेड है चाहे कोई भी, किसी को भी आप XYZ सबको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अधिक से अधिक जितना ग्रेटिट्यूड का एसेंस फैलाएं, तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, पूरे देश के लिए और धीरे धीरे पूरी कंट्री के लिए, इस प्लेनेट के लिए बहुत ही अच्छा सीड होगा और सारी जगह फैलेगा, अपनी खुशबू बिखेरेगा। सो मोस्ट वेलकम। सो मैं अभी इसे रिसेंड करती हूँ। तो जैसा कि मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, जस्ट अ मिनट। इतने आप सब अपनी कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार सेटिंग करती हूँ। आज कोई शेयर करना चाहेंगे कि कल उनके साथ क्या क्या हुआ, या उनका दिन कैसा रहा सबका? मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं है, बस छोटी सी है एक। हेलो, यस, एक्चुअली मैं 4-5 दिन से सोच रही थी। रजनी जी बोल रहे हैं। यस यस यस, रजनी रांची से। ओके रजनी जी। मैं ऐसे 4-5 दिन से सोच रही थी कि ना कि कुर्ती लेनी है, कुर्ती एक लेनी है, तो आज मुझे वो कुर्ती गिफ्ट में मिल गई जैसी मैं चाह रही थी। वाओ, सच वंडरफुल। बहुत अच्छा है।
और ये आपने पहचाना, सबसे बड़ी बात है पहचानने की, क्योंकि जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं पहचानते और ग्रेटफुल नहीं फ़ील करते, तो हमारे साथ यही दिक्कत आती है कि हमारा जो मैजिक है लाइफ़ में, वो किस तरह हाथों से फिसल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बस हमें उसे पकड़ के रखना है, अपने आप उसे होल्ड करना है और उसे पहचानना है कि अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या ये और मेरे अभी शाम को अचानक से 6 बजे मैं इतनी खुश कि उफ मुझे कुर्ती मिल गई। वाओ! वंडरफुल, वंडरफुल। सो बहुत अच्छा, अपने लाइफ़ में इसी तरह मैजिक को बनाकर रखिए और यस, आप बनाकर रखेंगे तो और इसी तरह खूब मैजिक देखेंगे लाइफ़ में। ओके, सो मैंने अभी इसे रीसेंड किया है, जॉइन कीजिएगा। यस मैम, आ गया। ओके, यस। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है बच्चों की, खास तौर से क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर के लिए हम उसे किस तरह से उसको अपनी पॉजिटिविटी दे सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर सीड डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल प्योर है, ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा करके दिया है, लेकिन उसमें जो खाद पानी जो डालना है, जो उसमें सीड डालना है, वो हमारा काम है। तो उसे निकलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन हमें उसे पहचानना होगा कि किस तरह से हम उसकी प्रोग्रामिंग करें, उसमें किस तरह से पॉज़िटिविटी भरें, क्योंकि हमारे जो हमारा आस-पास का एनवायरनमेंट होता है, कई बार वो ऐसा होता है कि हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ें छोड़कर सिर्फ़ पॉज़िटिव बोलना है। बच्चे ने जो किया है, उसमें अच्छाई ढूँढनी है कि दिस इज़ द बेस्ट, यू कैन डू दिस और यू आर ग्रेट, यू आर रॉक स्टार, यू आर जीनियस। तो जो भी अच्छी-अच्छी एडजेक्टिव्स हैं, हम उन्हें ढूँढकर उन पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और उनमें अच्छे जो संस्कार हैं, जिसे कहते हैं, वो डल रहे हैं। तो हम पर डिपेंड करता है, अगर हमारे बच्चे में कुछ कमी रह जाती है, तो यानी हमारी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में कुछ कमी है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है या उसे ऐसा कहा है। तो बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ है, मेरा मन करता है ये स्टोरी भी शेयर करूँ, ये स्टोरी भी शेयर करूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बट आज हमारा चैप्टर है धन से रिलेटेड, तो आज हम धन की बातें करेंगे। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है मनी से रिलेटेड, मनी मैग्नेट, कि हम धन को किस तरह से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं या आज हमारे पास जितना धन है, हम उसके लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी ये सेकंड वीक की जर्नी है, हमारी क्योंकि ये सेकंड वीक की जर्नी है, तो अभी तक हम पहचान गए हैं कि किस तरह से हमें अपने पास जो कुछ भी मिला है, उसके लिए किस तरह से ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है हर चीज़ के लिए। हमारे पास जो भी धन है, जो भी बिज़नेस है, जो भी हमारे रिलेशनशिप है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से या अपने स्टाफ से, ऑफ़िस से, इस सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से, हर किसी के लिए उतना हम ग्रेटफुल हो चुके हैं, तो अपने आप को हम काफ़ी ग्रैटिट्यूड से भर चुके हैं और हम पहचान गए हैं कि अब हमें क्या करना है। तो जैसे स्टडी का एक डिवीज़न होता है कि एक एलिमेंट्री, फिर उसके बाद सेकेंडरी हाई स्कूल, फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर उसके बाद पीएचडी। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री और अपना जो हाई स्कूल था वो कर लिया है। अब हम सेकेंडरी में आ गए हैं, हम अपने ग्रेजुएशन समझ लो कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेकंड वीक की जर्नी है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमें अपनी लाइफ को, जो कुछ आज हमारे पास है, आज धन है तो धन के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम उसके लिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें ढूँढ सकते हैं, हम शिकायतों से बच सकते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता हम कब किस तरह से कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे इस किताब के ज़रिए जो रोंडा बर्न ने लिखी है, मैजिक बुक, और ये इस बुक के ज़रिए ही हम सब एक-दूसरे से इस वर्ल्ड में जुड़े हैं और ये ग्रैटिट्यूड सारे वर्ल्ड में फैल रहा है और इस वर्ल्ड को बहुत खूबसूरत बना रहा है। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से कंप्लेंट से बच सकते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है। इससे पहले कि हम
हम आज पहले अपना चैप्टर पूरा करते हैं, फिर उसके बाद शेयरिंग लेंगे अगर किसी की है तो। हम आज से हम एक रूल, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम 1 मिनट के लिए सब हाथ जोड़कर उस गॉड को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे जहां से, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, क्योंकि उसी ने हम सबको जोड़ा है वर्ल्ड में। हम अपनी जहां पर भी हैं वहीं पर बैठकर सब उस गॉड को धन्यवाद करेंगे और उसके बाद अपना डेली अपना जो मैजिक जर्नी है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यस। ओके, तो हम आज से इसे अपनी लाइफ में डेली अप्लाई करेंगे। अब मैं आपसे अपनी बुक शेयर करना चाहूंगी। मैं पढ़ूं रश्मि जी? आज सब थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं, हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बड़ा अच्छा, है। कोई बात नहीं। यस, तो अभी मैं बुक शेयर करती हूँ। यस पुष्पा जी। अच्छा, ओके ओके, सो आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके यस यस यस, ओके, थैंक यू। तो आज हमारा दिन है धन का चुंबक, नवा दिन धन का चुंबक। अभी कल हमने देखा था, देखो कितना खूबसूरत पिक्चर है, कितनी खूबसूरत कि ऊपर से धन की वर्षा हो रही है। सिर्फ हमें पहचानना है कि वर्षा हो रही है धन की, तो हम उसे किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उससे पहचान सकते हैं कि वास्तव में धन हमारे पास आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एहसास इस धन को पाने का, और सबकी लाइफ में इसी तरह धन की वर्षा हो, हम सबकी यही अभिलाषा, यही कामना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ में मैजिक देखते हैं। ओके, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, 1906-1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल हैं किसी भी चीज के लिए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होता है और हम बहुत अधिक समृद्ध होते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसे और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज के लिए या हमारे पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें कमी होती जाती है। तो अपने आप को जीवन में बेहतर बनाना है तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए। यही इस किताब का मैसेज है। हमारे बड़े लोग भी यही करते थे और वो हम सबको यही सिखाते भी थे, लेकिन उतना शायद प्रैक्टिकली हमने नहीं सीखा जितना इन्होंने किताब के माध्यम से सारे संसार में पहुंचाया है। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर में, परिवार में, इस समाज में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को किस तरह से बताएं, किस तरह से फैलाएं। यहाँ पर भी स्कूलों में, हर स्कूलों में मैं आपसे शेयर करूंगी कि स्कूल्स में बच्चों को क्लास में सबसे पहला यही टॉपिक दिया जाता है कि राइट 10 सेंटेंसेस और 5 सेंटेंसेस उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, जितना वो बच्चा लिख सकता है, कि आज आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। और वो बच्चे अपने एक छोटे से पेपर पर 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस या 10 सेंटेंसेस लिखते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई 1 ग्लास ऑफ मिल्क, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेंसिल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड माई मदर गिव। मतलब ऐसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से वो लिखते हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे बचपन से ही जब ये फीलिंग आ जाती है कि उसे जो कुछ मिल रहा है उसके लिए उसे ग्रेटफुल होना है, तो वो अपने जीवन को समृद्ध बनाता है। और मैं रिकमेंड यही करना चाहती हूँ कि इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में बुक्स में सबसे पहला चैप्टर ग्रेटिट्यूड का जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग होती है और हम इससे अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो कंप्लेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटफुल होना। अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो था कि नेगेटिविटी से बाहर निकलना और किस तरह से ग्रेटफुल होना चीजों के लिए। तो उसमें एक मूवी थी जो
पॉलियाना पर थी। मैंने उसमें एक छोटी सी कार्टून मूवी, छोटी सी बच्चों की मूवी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अदरवाइज आप देखना चाहें तो वो मूवी पॉलियाना देख सकते हैं, इंग्लिश में है और वो 1.5 आवर की है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। हमेशा ग्रेटफुल होना कि किसी भी सिचुएशन में कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं और ग्रेटफुल होने से कैसे जीवन समृद्ध होता है। तो आज धन हम किस तरह से अपनी ओर खींच सकते हैं, कैसे मैग्नेट की तरह हमारे पास धन खींचा आएगा, ये देखते हैं। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट पुष्पा जी। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा विनोद जी, यस यस विनोद जी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृतज्ञता केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर 1906-1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्व कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से अपने पास लाती है। ओके, सो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। अगर हम किसी भी चीज की कंप्लेंट करते हैं तो यानी कि ये अपने जीवन में हम उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो समृद्धि को आने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम धागा है। स्वर्णिम धागा क्या है? ग्रेटिट्यूड। चाहे हमारा कुछ भी हो, हमारी चाहे हेल्थ से रिलेटेड बातें हो, नौकरी से रिलेटेड बातें हो या धन से रिलेटेड कुछ भी हो, लाइफ में अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि उसमें हमें बहुत अधिक एबंडेंस हो, एबंडेंस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, लव, रिस्पेक्ट, वट एवर यू वांट, जो कुछ भी आपको चाहिए, सबसे अच्छा एसेंस उसका है केवल ग्रेटिट्यूड। यानी कि अगर हम किसी भी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक समृद्ध बना रहे हैं। जितना अधिक हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होता जाएगा, और जितनी अधिक हम शिकायत करेंगे, उतने ही हम गरीब होते जाएंगे। तो आज का जो जादुई अभ्यास है वो हम उससे सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में मनी को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बना पाएंगे, और हमारा जीवन दुगनी या चौगुनी गति से हमें उसमें एबंडेंस मिलेंगे मनी में। सो ये जादू एक ऐसा है कि जो हमारे पास धन को ले आता है। यस प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। यस विनोद जी, आप उधर हैं? सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था। ओके, यस प्लीज। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में जब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। उस शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है
तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ आगे यस होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपके बिल देने वालों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चंबुक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि वह आपका मकान किराया या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या यस तो आज हम देखेंगे कि धन के लिए किस तरह से हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारे पास जितना भी धन है, जब भी हमारे पास धन देने की बारी आती है या हम किसी चीज की पेमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा शिकायत वहां आती है, और जो कि हमें कभी पता भी नहीं चल पाती कि हम धन के लिए शिकायत कर रहे हैं। और धन के लिए शिकायत करने का मतलब है हम आने वाले धन को रोक रहे हैं, उसकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। वो किस तरह से हो सकता है? जैसे अगर हमें कोई पेमेंट करनी हो और हमारे पास उस समय धन कम हो लेकिन हमें पेमेंट देनी जरूरी है, तो हमें मन को थोड़ा सा कष्ट होगा, हमारे माइंड में आएगा या हमारे शब्दों में आएगा। कभी कभी हमारे शब्दों में भी नहीं आता लेकिन मन में आ जाता है कि इस समय मेरे पास धन कम है और मुझे ये पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब है हम अपने लाइफ में आने वाले धन को रोक रहे हैं, क्योंकि ये एक शिकायत है। शिकायत चाहे शाब्दिक हो या मानसिक हो, शिकायत शिकायत है। और एक शिकायत के बदले हमें कितने ग्रेटिट्यूड करने पड़ते हैं किसी को? अभी हम इतना बुक पढ़ चुके हैं, तो कोई इसका आंसर देगा? 10। यस तो अगर हम एक शिकायत करते हैं तो उस शिकायत के बदले हमें 10 बार ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है। अगर हमने कहा, माइंड में सोच भी लिया कि ये चीज बहुत महंगी है या मुझे इस समय बिल ये देना पेमेंट करनी पड़ रही है, तो मुझे 10 बार कम से कम उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास इतना धन है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ या मैं इस धन से इस चीज का लाभ उठा सकता हूँ, कुछ भी जी दिशाचारी जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दिशाचारी जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट रखिए। सिर्फ जो रीडर है वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इससे सभी डिस्टर्ब होते हैं। हम सब यहाँ पर इस किताब का आनंद लेने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए हैं, तो इसका लाभ उठाने के लिए ही यहाँ पर है। सो प्लीज आप सब इसमें सहयोग दीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। ओके सो हम जो है कभी भी जब बिल देते हैं तभी हमारे पास शिकायत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा मुश्किल तभी आती है जब हमारे पास धन कम है लेकिन हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। तो यानी कि अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब गरीब ही रहना चाहते हैं। हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता चलता, तो एक क्वेश्चन हमारा आंसर दे सकता है। हमेशा अपने आप से हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम इसके लिए कीमत देने को तैयार है, और वो कीमत क्या है? वो कीमत है उस धन के आने में रुकावट। यानी कि अगर हमने कोई भी शिकायत मन में सोच ली तो यानी कि उसके रास्ते में हम रुकावट डाल रहे हैं, तो नहीं। सो हमें एकदम अपने आप को चेंज करना होगा। नो, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास इतना धन है
कि मैं इसका पेमेंट कर सकती हूँ। सो उन चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना होगा जो भी हमें मिल रही हैं। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम देखेंगे कि हम एक मनी मैग्नेट बन गए हैं और धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो आज हम इस बारे में विचार करेंगे कि हमें उससे कितना लाभ हुआ। जैसे अगर हमें हमारे घर में एसी की ज़रूरत है, गर्मी का सीज़न चल रहा है और हमें एसी की ज़रूरत है, लेकिन इस समय मेरे पास मनी कम है कि मैं एसी लाने के लिए मुझे दूसरे चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस करना होगा। बट मैं ग्रेटफुल होंगी कि ओके, मेरे पास इतना धन है कि मैं एसी अपने घर में लगा सकती हूँ, या इस एसी से मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरा परिवार कितना सुखी होगा जो गर्मी से परेशान हो रहा है, पूरे घर में एक ठंडा अच्छा माहौल होगा और उसकी वजह से हम अपने परिवार के साथ एक खुशनुमा आनंद के साथ अपने घर में रह सकते हैं। तो हम उसके लाभ को याद करेंगे और इस बारे में कृतज्ञ होंगे तो हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम धन को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह यदि हमारे पास किराए का घर है या हमें होम लोन देना है, हमें एक घर खरीद लिया है, हमें उसे लोन देना है, तो क्योंकि हमें वो पेमेंट देनी पड़ रही है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मुझे बैंक ने लोन दिया है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द बैंक के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे पैसे दिए। यदि उसने मुझे होम लोन नहीं दिया होता तो मैं ये घर नहीं खरीद पाता, या इस घर में मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ अरेंज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा घर खुद खरीदना पड़ता, पूरे घर के लिए पहले मनी जोड़नी पड़ती और तब उस घर को बनाना पड़ता। और यदि कोई रेंट पर भी रह रहा है तो रेंट के लिए भी यही सोच सकता है कि यदि अगर इन्होंने मुझे रेंट पर नहीं दिया होता और ऐसी कुछ सिस्टम होता कि हम सब अपना घर बना कर रहें, तो कितने लोग होते जो सड़क पर ही रह रहे होते। क्यों? क्योंकि पहले हम उस घर को बनाने के लिए उतनी मनी इकट्ठी करते और उस मनी को इकट्ठी करने के बाद ही हम घर खरीद पाते और तब हम उसमें रहते। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर लैंडलॉर्ड्स, जो भी, और या फिर जो उधार देने वाली संस्थाएं जो हमें धन प्रोवाइड करती हैं घर लेने के लिए। तो हम सबके लिए बहुत अधिक थैंकफुल होंगे और देखेंगे कि अगर हम थैंकफुल हैं तो अपनी लाइफ में हम धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, प्लीज स्टार्ट विनोद जी। तो हम कहीं भी रहें, चाहे हमारा खुद का घर हो या रेंट का घर हो, हम हर सिचुएशन में उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, उससे मिलने वाले सुख के लिए ग्रेटफुल होंगे। और जब हम ग्रेटफुल हैं तो हम अपनी लाइफ में मनी को चारों तरफ से आने के लिए उसके लिए रास्ते खोल रहे हैं। ओके, यस, हाँ, ठीक है। स्टार्ट। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा उस पर उपकरण के बारे में भी, जिसकी आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट का बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे तो मैं उसे ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल अब तक आपने नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपनी अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। आगे।
आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी यहीं पर हम देखेंगे कि हमें किस तरह से धन से रिलेटेड हमें चीजें मिली हैं। जैसे अगर हम गैस का या बिजली का किसी भी चीज का उसका बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो हम बिल का भुगतान करते हुए सोच सकते हैं कि इससे मुझे कितनी अधिक ठंडक मिली है, या इससे अधिक मुझे कितनी गर्मी मिली है, या मैं अपने गैस पर किचन में काम कर पा रही हूँ, या अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का टैक्स दे रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि उस धन के लिए धन्यवाद कि इसकी वजह से मैं अपने इन सब चीजों का उपयोग कर पा रही हूँ। अगर हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट का बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज से अगर कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो कितने लोग थे जो इसका यूज कर पाते थे। आज से कई साल पहले मुझे ध्यान है कि जब लोग घर से बाहर जाते थे, अपने एक शहर से दूसरे शहर भी जाते थे, तो उनके पास कांटेक्ट का फोन साधन भी नहीं होता था। लेकिन हमें इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं कि हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, या फिर अपने ऑफिस में काम करने वालों को सबसे बात कर सकते हैं, उन्हें मेल लिख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। इन सब सुविधाओं के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। और जब हम उसकी पेमेंट करें, तो पेमेंट करते समय उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो कि इसकी वजह से मुझे इतना आराम मिला है। तो हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम अपने को धन को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी को कोई पेमेंट देते हैं, तो मन में अगर या विचार में भी अगर गलत आ गया कि मुझे पेमेंट देना पड़ रहा है, तो हम अपने आप में, अपने रास्ते में खुद ही रुकावट डाल रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे ध्यान है आज से पहले कि जब लोग घर से बाहर जाते थे, दूसरे शहर में काम करने जाते थे, तो वो अपने पेरेंट्स को एक एक लेटर लिखा करते थे, जो कि 10-15 दिन में उनके पास पहुंचता था। लेकिन आज तो इतनी इंतजार की जरूरत ही नहीं है। इधर हमने फोन घुमाया और उधर अपने प्रियजनों से बात कर ली। इधर हमने फेसबुक फेस टाइम ऑन किया या फिर जूम मीटिंग ऑन की, अपने ऑफिस में सबसे बात कर ली, उनको देख लिया, और सब जगह हम हर जगह मौजूद हो जाते हैं इन सब की सुविधाओं की वजह से। तो ये सारी सुविधाएं हम काउंट करें तो हम चुटकियों में काउंट कर सकते हैं कि कितनी सारी सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, और हम इन सब के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल है। जितना अधिक दिल से ग्रेटफुल है, तो हम अपनी लाइफ में उसे और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें हर चीज के लिए पहले से पहले ही सोचना होगा कि हम इनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि पहले ये हमें सुविधाएं देती हैं, हमसे एडवांस नहीं लेती, हमें सुविधाएं देती हैं, हम पर इतना भरोसा रखती हैं, और हम उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। तो इन सब के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। इसी तरह से ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जब से उन्होंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तो जब से उन्होंने इसको महसूस किया, उन्होंने हर बिल पर लिखा धन्यवाद भुगतान हुआ। हम भी देख सकते हैं, जब भी हम कोई बिल हमें मिलता है, तो उसमें जरूर नीचे कहीं ना कहीं थैंक यू लिखा होता है, क्योंकि हमने उनसे सामान लिया है और हमने उन्हें पेमेंट किया है। लेकिन अब हमारी भी ड्यूटी होती है, हमारा भी फर्ज होता है कि हमने क्योंकि उससे सुविधा ली है, तो उस बिल पर लिख दे धन्यवाद भुगतान हुआ। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। आज जब भी हमारे पास कोई भी बिल होगा, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। जैसे अगर घर में हमें किसी को पेमेंट देनी है, और उसका हम अपनी डायरी कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अलग घर पे भी सिस्टम होता है कि हम किसको क्या मनी दे रहे हैं, किसका क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके आगे लिख सकते हैं धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, या धन्यवाद भुगतान हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जैसे ग्रोसरी के लिए गए हैं, या फिर मॉल में गए हैं और हमें एक बिल मिला है, तो हम उस पर लिख सकते हैं कि धन्यवाद। हर किसी बिल पर आज हम यही करने जा रहे हैं कि जितने भी हमने बिल चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं, उन सबको लेंगे और उन सब पर लिखेंगे धन्यवाद। धन के लिए धन्यवाद, और उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि हमें वो सारी सुविधाएं मिली है, उन सब का हम आनंद ले रहे हैं। कुछ जगह पर कई बार ऐसा होता है, जैसे हम ऑनलाइन बिजली का बिल पे करते हैं, या वाटर का बिल पे करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन पे करते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आज हम तरह तरह के कोर्स करते हैं, तो जब हम कोर्स करते हैं, तो हम अपनी पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं, ईमेल ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हमें ईमेल ट्रांसफर भी आए, तो भी हम उसे अपने उसमें मेल में ट्रांसफर करते हुए जब भी हम बिल
पे करें या उस धन को अपने अकाउंट में डालें, तो उससे पहले लिख सकते हैं कि धन के लिए धन्यवाद। तो आज हम यही करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि इससे हमारे जो जीवन में है धन और अधिक अट्रैक्ट होता है। यस प्लीज स्टार्ट विनोद जी। हाँ, अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें। धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन और जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। So, इस धन का आपने भुगतान कर दिया है। यस, तो जो आज हमारे पास धन है, जिस धन आज जो हमारा पिछला जो भी हमने बिल चुकाए हैं, अगर किसी के पास वो पुराने बिल पड़े हों तो आज हमें उसे निकालेंगे और उस पर लिखेंगे धन्यवाद, भुगतान हुआ। और जब उस पर ये लिखेंगे तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास वो धन है कई गुना होकर आ जाएगा। क्योंकि इसमें यही बताया जा रहा है कि जब हम किसी को धन दें, जैसे हमने किसी को धन दिया, हमने किसी चीज की पेमेंट की, चाहे वो हमारे घर के रेंट की पेमेंट हो, मॉर्गेज की पेमेंट हो, या हमने कुछ चीज परचेज की हो उसकी पेमेंट हो, तो क्योंकि हमने वो धन दिया है तो हम उसके लिए भी उतना ही ग्रेटफुल है। और जितना ग्रेटफुल होकर देंगे, तो क्योंकि एक मैग्नेट है और जो हम देते हैं वही यूनिवर्स से वापस पाते हैं, तो जितना अधिक प्यार से देंगे, जितना अधिक गहराइयों से देंगे, उतना अधिक वो 2 गुना, 4 गुना या 100 गुना होकर वापस आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम एक मैग्नेट हैं, जैसा हम बाहर देंगे वैसा ही वो वापस खींचा आएगा। तो आज के बाद हमें यही आदत डालनी है कि जब भी बिल का भुगतान करेंगे तो उनकी जो उनसे हमने सुविधाएं ली हैं उनके बारे में सोचेंगे और उसके लिए लिखेंगे धन्यवाद। तो आज बिल पर हमें लिखना है धन्यवाद, भुगतान किया। और अगर बिल नहीं दे पा रहे उस समय और हमें पता है कि हमने इसे बाद में दे देंगे, आज नहीं दिया है, तो भी हम उसके लिए लिख देंगे कि पैसे के लिए धन्यवाद। यानी कि हमारे पास उतने पैसे हैं, अभी आ जाएंगे, या हैं, या हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद। तो हम आगे उसकी पेमेंट कर देंगे। और धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं कि जिससे कि हमारे पास हमने वो चीज परचेज की है और उसकी सुविधाएं ली है, तो हम उसका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, हाँ, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसे होती है, इसलिए जब भी आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है और कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं इस बात से तय होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। $50 बिल का भुगतान कर चुकते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता कर सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। आगे ये एकदम सच है कि हमने जो धन का भुगतान किया है, जो हमने धन पेमेंट की है, वो हमने किस भावना से की है। यदि हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो हमने ये से निश्चित कर दिया है कि हमारे पास धन जो है कई गुना वापस आने वाला है। मुझे याद है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग पर जाते थे तो मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगता था कि वो कहीं भी जैसे रुकी हैं और अगर कहीं वॉशरूम गई हैं, वहां पर उनको कोई लेडी भी मिल गई है जो वॉशरूम का ही काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है,
वो हमेशा उसे धन देती थी, हमेशा उसे चाहे 10 रुपए ही क्यों ना दे, लेकिन उसे इतना ग्रेटफुल होकर देती थी कि इसके भी घर में बच्चे हैं, परिवार है, ये इसीलिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो उनको देकर, धन देकर वो बहुत खुश होती थी। इसी तरह वो घर में, हमारे घर में जब भी कोई मेड काम कर रही होती या ड्राइवर होता या और भी जो भी हमारा स्टाफ है, तो जब भी उनकी पेमेंट दी जाती, हमेशा उसे ग्रेटफुल होकर दिया जाता, बहुत धन देकर किया जाता अच्छे से, क्योंकि हमने उनके बदले उनकी सेवा ली है। ड्राइवर ने अपना काम किया है, ड्राइवर ने पूरा टाइम हमारे साथ लगाया है, चाहे वो उस दिन घर से बाहर नहीं गया, उसने कोई ड्राइविंग नहीं की और सिर्फ घर पर खड़े ही रहे, लेकिन क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर है, तो जब उनकी पेमेंट दी जाती थी तो बहुत अधिक ग्रेटफुल होकर दी जाती थी और ऊपर से थोड़ा सा उसके एक्स्ट्रा प्राइस भी दिया जाता था। तो ये धन को अट्रैक्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो हम सब भी जब ऐसा करते थे, हमें दिल को खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी, क्योंकि बात यह नहीं है कि हम धन कितना दे रहे हैं, हम उसे 10 रुपीज दे रहे हैं या $10 दे रहे हैं या $100 दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बात यह है कि हम उसे कितनी गहराइयों के साथ या कितनी कृतज्ञता के साथ दे रहे हैं। हम उसको $10 देकर भी उसके बदले $1000 की ग्रेटिट्यूड उसके अंदर भर सकते हैं। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितनी दिल की गहराइयों के साथ हमने उसे दिया है, हमारे पास वो जो धन है चुंबक की तरह खिंचकर कहीं ना कहीं से वापस आएगा। जरूरी नहीं है जैसे हमने कोई पेमेंट की हो तो वो वहीं से वापस आए। हमने किसी क्लाइंट का कोई ऑर्डर लिया हो या क्लाइंट को हमने किसी को मनी दी हो, हम किसी और के क्लाइंट हो, तो उस धन को हम जितना अधिक ग्रेटफुल होकर देंगे तो उतना अधिक 100 गुना होकर वो हमारे पास वापस आएगा। सिर्फ बात फीलिंग्स की है, जितने अधिक फीलिंग्स हमारी अच्छी होंगी उतना ही अधिक हम धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक हम जान गए हैं ये यूनिवर्स जो है सिर्फ इसकी एक लैंग्वेज है, ना इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ना हिंदी, ना मराठी, पंजाबी, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, इसकी लैंग्वेज सिर्फ फीलिंग्स की है। तो फीलिंग्स से ही हम जितना अधिक जो ग्रेटफुल है उतना ही अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर $50 का भी बिल चुकाया है लेकिन उसे बहुत ग्रेटफुल होकर चुकाया है, तो हम देखेंगे कि हमारे वो धन किस तरह से 50 के 500 या 500 करोड़ तक भी लेकर आ सकता है। सो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। ओके, सो ये बहुत अच्छा अवसर है जिसे हम अपने दिल को गहराइयों से। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम। आप कौन बोल रहे हैं? पहले नाम। नमिता मैम, नमिता बस। नमिता जी, ओके नमिता जी। मैम मेरा है ना सलोन है, तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, थैंक यू मैम। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे बोले कि धन के लिए कंप्लेंट नहीं करना, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट लोग ऐसे आते हैं कि उनका करने के बाद में वो लोग बार्गेनिंग करते बहुत ज्यादा, लेडीज सलोन है मेरा, तो उसमें मैं अगर नहीं ये बोलूँ तो वो कंप्लेंट हो गई क्या धन की, यानी मनी की? बार्गेनिंग करते हुए? हाँ, जैसे वो मेरे पास से सर्विस लेते हैं, कुछ लेडीज लोग हैं जैसे, और मेरे से सर्विस लेकर के फिर वो पेमेंट के टाइम वो बार्गेनिंग करते हैं मेरे साथ, तो मैं बोलती नहीं इतना अफोर्डेबल नहीं होगा ये वो, तो ये मेरी कंप्लेंट हो गई क्या मनी के प्रति? ये बार्गेनिंग दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं, क्योंकि जब दोनों हाँ, सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ही हाँ, उस डील को हम पक्का करते हैं। हम अच्छा, बार्गेनिंग कर ली तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद हम उसमें शिकायत कर रहे हैं, हमें मन में यह है कि हमें थोड़ा धन कम मिला, इससे ज्यादा मिल सकता था, तो वो धन की शिकायत है। अगर हम खुद उससे चीज से सेटिस्फाइड कि ओके, अगर हम थोड़ा सा हल्का सा नुकसान सोचकर भी, हम कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला धन देने में थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के पास धन कम है हाँ, और किसी दूसरे के पास ज्यादा है, कोई दूसरा ज्यादा दे सकता है, तो जो दे सकता है हम उसके साथ बार्गेनिंग में उसे थोड़ा सा और लिबर्टी दे सकते हैं, लेकिन उसे दिल से खुशी के साथ दे सकते हैं और ये भी खुश हो सकते हैं कि एटलीस्ट मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। तो जो हमने एक्स्ट्रा दिया उसके लिए हम ग्रेटफुल हुए और ये ग्रेटफुल होना ही हमें और अधिक धन को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमें यही पहचानना होगा कि हम किस समय ग्रेटफुल हैं और किस समय कंप्लेंट कर रहे हैं, और अगर हमने एक भी कंप्लेंट की तो हमें कम से कम 10 बार उसका
ग्रेटिट्यूड करना होगा, तभी हम उस लेवल पर आएंगे। जैसे अगर हम 10,000 रुपीज कमाते हैं या 1,000 डॉलर कमा रहे हैं इस समय, लेकिन हमने शिकायत कर दी, तो यानी कि हमने उसके लिए शिकायत के बाद उसे 10% नीचे ले गए। 10% नीचे ले जाने का मतलब है फिर से वापस उसमें 10% डालना होगा, मुझे ग्रेटिट्यूड करना होगा, तब मैं अपने मनी को बढ़ा सकती हूँ। तो यस, तो इसलिए चाहे वो हम मनी दे रहे हैं, चाहे हम उससे मनी ले रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव ऊर्जा देकर हमें एक्सेप्ट करना होगा और देना होगा। क्योंकि धन आते हुए भी क्या धन लेकर आता है कुछ पता नहीं चलता, और देते हुए कैसी फीलिंग्स है वो भी नहीं पता चलता। कल हमने जैसे सीखा कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कोई किस भाव से भोजन बना रहा है, लेकिन जब हमारे पास आया तो हमने अपने भाव से उसे बहुत अच्छा कर दिया, बाद हमने उसे भोजन बना दिया। तो सेम इसी पर धन के मामले में भी लागू होता है कि जो हमने धन दिया उसमें भी ग्रेटिट्यूड डाल कर दिया, और जो धन हमने लिया, किसी ने हमें पेमेंट की, हमने उसे भी थैंक यू होकर के लिया। क्योंकि हो सकता है उसके पास धन कम हो सामने वाले के पास, लेकिन उसकी मजबूरी हो कि उसे धन देना ही है इस समय। हो सकता है उसके घर में बीमार पड़ा हो और उसे उसके लिए ज्यादा धन की जरूरत हो कि मैं उस पर खर्च करूं, या उसके किसी फीस देनी हो कहीं की, और उस समय वो सोच रहा हो कि मेरे लिए फीस देना इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे यहाँ पर ये पेमेंट देनी पड़ रही है। तो उसकी फीलिंग्स में दर्द भी हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, कोई और जरूरत हो सकती है। तो जब हम उस धन को एक्सेप्ट करेंगे तो भी ग्रेटिट्यूड के साथ करेंगे, जिससे कि हम उसकी ऊर्जा को पॉजिटिव बना सकें और देते हुए भी आपने उसकी पॉजिटिव बना सकें। तो यस, आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। हाँ मैम, अभी तक तो मैं करती नहीं थी, कोई जैसे बार्गेनिंग करके लेता था तो मैं ऐसा खुश होके वो पेमेंट लेती नहीं थी, ले लेती थी लेकिन ऐसा हैप्पी होके नहीं लेती थी। अभी मुझे वैसा करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। उसे जो भी हम पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम जिस पेमेंट तक हम तैयार हुए हैं, हम दोनों की बात हुई है इसलिए हम तैयार हुए हैं, तो उसको हम ग्रेटिट्यूड के साथ लेंगे कि ये बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये मनी मिली है, मैंने उसकी बात हाँ छोड़ दी है, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि इसका भला हो, इसका परिवार का भी भला हो। तो ये सब चीजें हैं जो हमें अधिक ग्रेटफुल में रहना सिखाती हैं कि हम किस तरह से रहें। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू नमिता जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सबके खुलते हैं। जैसे अगर हम घर की भी बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे घर में बच्चे खाना खा रहे हैं और उन्होंने बच्चों ने खाना छोड़ दिया, हमने उसके लिए शिकायत की, या फिर उसको पैसे का एहसास दिलाया कि कितने लोग हैं उनको तो खाना भी नहीं मिलता है, या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खाना खा सके। तो ये या फिर कंपैरिजन है जो हमें नहीं करना है। अगर कुछ हुआ है तो हमें पैसों का ना कहकर उसे किसी भी तरह से पॉजिटिवली बताना है, कि जिससे कि वो उसकी वैल्यू समझे और उसके लिए ग्रेटफुल हो। सो मैं इस बारे में, धन के बारे में एक अच्छा सा मुझे एग्जाम्पल यहाँ पर याद आया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये हमने कल भी देखा था कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा माइंड काम करता है। तो एक बार एक साधु थे, वो किसी गांव से निकले, तो वो एक घर में गए खाना खाने के लिए। उन्हें इनवाइट किया गया कि आज का खाना आप हमारे यहाँ खाएंगे। उन्होंने वहां पर खाना खाया, तो और रात को वहीं पर ठहरे उसी के घर में। तो पता नहीं साधु को क्या हुआ, रात को उनका मन चेंज हो गया, और वो साधु थे, लेकिन उन्होंने देखा सामने तिजोरी है उनका, और वो खुली पड़ी थी। तो उन्होंने सामने जब धन देखा तो उनका धन उठाने का मन किया, उन्होंने वो धन उठा लिया, और जब सुबह आए तो वो अपनी पोटली में वो धन डालकर ले गए। और जब बाहर उस गांव से थोड़ा सा दूर आगे चले तो किसी और के घर में किसी और ने उन्हें इनवाइट किया, उनके लिए पानी की व्यवस्था की वहीं पर। जब उन्होंने वो पानी पिया तो उनका माइंड एकदम चेंज हो गया। वो सोचने लगे, ये मुझसे क्या हुआ, ये मैंने कल क्या किया, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, और मैंने इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं क्या उसके धन उठा कर ले आया वहां जो सामने रखा हुआ था। वो वापस उस गांव में गए, उस व्यक्ति से मिले और कहने लगे, आपका धन आप क्या काम करते हैं? तो उसने बताया कि क्या काम करता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं धन ऊपर नीचे भी मतलब ले लेता हूँ। तो उसको समझ आ गया कि इसका धन प्योर नहीं है, और ये अच्छा धन नहीं है, इसीलिए मेरा माइंड भी चेंज हो गया। मेरा माइंड पे कितना असर पड़ा। तो वो तो एक साधु सन्यासी होकर उसके मन पर, उसके दिमाग पर इतना असर पड़ गया
तो हम लोगों पर कितना पड़ सकता है। इसलिए जब भी धन लें, भोजन खाएं, कुछ भी करें, हमेशा ग्रेटिट्यूड करके करें, तो हम देखेंगे कि हम उसे पॉजिटिव बना देते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जो भी लेना हो उसकी ऊर्जा को सक्रिय सकारात्मक करना चाहिए, तभी हमारे पास वो अधिक अच्छा धन लेकर आती है। ओके, यस प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए कहें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने के लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आगे, आज रात सोने के पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो थैंक यू विनोद जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है हम सब के लिए। तो आज हम ये देखेंगे कि धन का चुंबक, यानी कि हमारी 10 ब्लेसिंग्स। किसी का माइक फिर से ऑन है। शोभा सा, हाँ बोलो। शोभा जी आप कुछ एक्चुअली आपका माइक। शोभा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैं 2-4 दिन नहीं थी, बाहर गांव गई थी, तो लेक्चर नहीं सुना, तो मेरे को पीछे का लेक्चर सुनना है, तो मैं क्या करूं? हमारा YouTube चैनल पे भी ये प्रोग्राम है और आप उस पर देख सकते हैं, उसमें सारी पीछे की सब रिकॉर्डिंग है। तो यही मैजिक बुक रीडिंग विद रश्मि अग्रवाल। तो आप उससे सारी पीछे की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कई बार अगर हमें 1 से 2 बार 3 बार देखना हो समझने के लिए, तो हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो आप वहां पर देख लीजिएगा। और वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसे रिकॉर्डिंग के बाद डालती हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलेगा, थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स, ये जो फर्स्ट और लास्ट का, ये हमें रेगुलर रखना है, इसकी प्रैक्टिस डेली रखनी है। आज हमारे पास जो भी बिल है बिना चुकाए हुए, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। धन के लिए धन्यवाद। आज अगर आपके पास इस समय धन है या नहीं है, इस बात को फील नहीं करना है। इस बात को सिर्फ यह है कि हमें उस धन के लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि हमें उसकी सुविधा मिली है। तो आज हमें 10 बिल ले और सबके पीछे लिखना है ओके, सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन हमें याद दिलाती है कि हमें किस तरह से ग्रेटफुल होना है, हर चीज के लिए धन्यवाद करना है। ओके, तो हेलो मैडम। हेलो, यस, हेलो मैम। हाँ जी, आप मेरा सवाल ये, पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम कांचन गाड़ेकर है और मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से बात कर रही हूँ। ओके, शहर से, यवतमाल शहर से। यस, यवतमाल शहर। क्वेश्चन। मेरा सवाल ऐसा है कि मैं पहले प्रोडक्ट बेचा करती थी, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट। तो एक मैडम है जिन्होंने मेरे पैसे ही नहीं दिए हैं, यानी कम से कम 3,000 का बिल है, फिर भी वो अब तक पे नहीं कर रही है। 2 साल हो गए हैं। मैं उनके यहाँ जाती हूँ, वो मेरे को फिर से बोलते बाद में आना, बाद में आना। मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। तो मैं अब क्या करूँ? वो मुझे तारीख देती है, कभी कभी उस तारीख पर मुझे जाना नहीं होता है, और फिर वो बोलते कि अभी नहीं है, बाद में आना।
वो 2 साल हुए उनके, क्रिसमस में उन्होंने मेरे से सामान लिया था और अब तक पेमेंट नहीं किया है। तो मुझे किसी के पैसे लेने पर बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरफ अगर किसी के पैसे हैं तो मैं जल्द से जल्द लौटा दूं उसके पैसे। और लेकिन मेरे 2 ऐसे व्यक्ति हैं, एक लड़का है जिसने मेरे से 1000 रुपए लिए हुए हैं, तो वो भी नहीं पे कर रहे हैं। तो कैसे कैसे क्या ग्रेटिट्यूड करूं मैं, प्लीज। ओके कंचन जी, आपके लिए सबसे पहली बात तो है कि अभी आपने जो कुछ कहा उसमें आपने बहुत सारी शिकायतें की हैं। अभी हमने बात की थी कि जब हम एक शिकायत करते हैं तो उस एक शिकायत के बदले कम से कम हमें 10 बार ग्रेटिट्यूड करना होता है। अगर आप काउंट करेंगी, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगी तो आप देखेंगी कि आपने बहुत सारी शिकायतें की हैं। सबसे पहले हमें अपनी शिकायतों को रोकना होगा। अभी आप उसे भूल जाइए जो भी आपने जिसके पास भी अपना सामान दिया है, और उसके लिए शिकायत नहीं कीजिए, बल्कि अब आप कहीं और फील्ड्स में अपनी ग्रेटिट्यूड को बढ़ाइए, जिससे कि आप देखेंगी उस चीज को भी आप भूल जाइए बिल्कुल थोड़े समय के लिए, और दूसरी चीजों में अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगी तो आप देखेंगे कि आप उस धन को वापस अट्रैक्ट कर रही हैं और वो वापस आपके पास आ रहा है। तो ये किताब हमें यही सिखा रही है कि कभी भी शिकायत नहीं करनी है। शिकायत हो गई है तो यानी कि हमें 10 बार फिर से ग्रेटिट्यूड करना होगा। तो बस मेरा आपको यही सजेशन है, और कि आप अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाइए, और जब भी आप धन दें या धन लें कहीं से भी, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। किसी क्लाइंट ने आपको मनी दी है, आपने किसी को अपना ऑर्डर सामान दिया है, भेजा है, तो जो आपके पास धन आए उसके लिए इतना ग्रेटफुल होइए कि मुझे ये धन मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मनी, क्योंकि इस मनी से जो भी आ रहा है तो उसने किस भावना से दिया है वो उसको पता होगा, लेकिन मेरी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, सो मैं उसे धन को अपने लिए ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें ग्रेटफुल होना है सिर्फ। अभी आप उसे भूलकर सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा दीजिए, हर फील्ड में बढ़ा दीजिए, तो आप उसकी जगह देखेंगे आपके और क्लाइंट भी आ गए हैं, और वो भी कभी, जरूरी नहीं है आपका धन वही वापस करे, हो सकता है वो भूल गया हो, लेकिन दूसरे क्लाइंट आए आपको उससे भी ज्यादा धन दे दें। तो जब आपको वो धन देंगे, आपको वो मनी मिलेगी, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तो आप समझ जाएंगे कि ये वास्तव में धन आपके पास घूम कर आया है। यही इसका आंसर है और यही हम सीख रहे हैं। आज मैं आपसे एक ये जैसे कैन यू सी द बिल, तो जैसे बिल है, इसके बिल के पर हम धन्यवाद, यस, तो हम इस पर बिल पर लिखेंगे थैंक यू पेड। और आपके आज 10 बिल हमें लेने हैं अपने पुराने, कोई भी जिसके पास बिल नहीं है वो अपनी डायरी में जो भी अपना बनाते हैं घर पे, उसमें लिख सकते हैं कि इसका मिल्क का पेमेंट या मेड का पेमेंट, तो उसके आगे धन्यवाद धन्यवाद लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सबको ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही धन को हमें याद दिलाती है कि कहाँ कहाँ किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं हर चीज के लिए। जी मैम। ओके, यस। जोगिंदर सिंह, श्री गंगानगर, राजस्थान से। यस, गंगाधर जी। जोगिंदर सिंह, श्री जोगिंदर सिंह, गंगानगर, राजस्थान से, गॉडी लव ग्रुप से। ओके जोगिंदर जी, यस। हाँ, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यस। कि धन्यवाद के बारे में, मैं जहाँ भी मेरे को एकोमोडेशन मिलती है, जहाँ भी मैं रुकता हूँ, वहाँ हर चीज का मैं धन्यवाद करता हूँ। कोई बेड है, वो रूम है, या कोई जो भी चीज का मैं यूज करता हूँ उसका धन्यवाद करता हूँ। उसके बदले में मेरे को नेक्स्ट टाइम में एकोमोडेशन ऑटोमेटिक मिल जाती है। और मैंने बहुत बार इसको फील किया है। यस, ये आपने अट्रैक्ट किया है क्योंकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं, जो भी आपको मिला है, जो भी आपको और बेड मिला है, उसकी सुविधाएं मिली है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, इसीलिए आपको नेक्स्ट टाइम और उससे बेटर मिला है। और ये जी सही है। यस, थैंक यू। हम आपके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं। आप हमें बहुत अच्छी टीचिंग्स, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू।
Thank you जोगिंदर जी. I am also very grateful for all the participants कि आप सब भी अपना यहाँ टाइम लगा रहे हैं, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं बेटरमेंट की तरफ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मेरी लाइफ में सक्सेस का एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. सो इस बुक को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही जर्नी में है, तो हमेशा हम ग्रेटफुल रहें और आगे बढ़ें. यही हमारे सपने हैं और अपने सपनों को साकार करें. सो थैंक यू जोगिंदर जी, आपकी शेयरिंग वास्तव में बहुत अच्छी थी. और अभी जो महाराष्ट्र से बात कर रही थी कंचन जी, सो मैंने भी कल ही महाराष्ट्र से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी है, वो मुझे अचानक याद आ गई. सिंधु बाई जी की स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है. हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास धन है, परिवार है, घर है, सब कुछ है. और सिंधु बाई जी की अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी. यहाँ तक कि उनको उनके परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने अपने बेबी को भी जो जन्म दिया, अपनी बेटी को जन्म दिया, वो एक गौशाला के बीच में जन्म दिया. और उसको किस तरह से उन्होंने पाला, सिर्फ उसी को नहीं पाला, उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बना लिया कि मुझे इस संसार में सबको, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ, सबको अधिक से अधिक उनको खाना उनका अरेंज करूंगी, कुछ भी करूंगी. तो हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम अपनी नियामतों के लिए बहुत थैंकफुल हो सकते हैं. उन्होंने किस तरह से उस मकाम से निकलकर अपने आप को रखा, किस तरह से उन्होंने रोड पर बैठकर भीख मांगी, भीख मांगने के बाद अपनी बेटी को पाला और अपने साथ साथ और जो लोग थे उनको पाला. और इसी तरह से उन्होंने आज वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं कि कम से कम, बता रही थी वो कि कम से कम 250 उनके दामाद हैं. यानी इतने उन्होंने जो इंस्टीट्यूट में अनाथ बच्चों को रखा और इतनी लड़कियों की उन्होंने शादी की, इतने लड़कों को अपने पास रखा. तो वो इतना नेक काम कर रही हैं, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन उनको कहाँ से मनी आई है, कहाँ से नहीं आई है. लेकिन वो सब कुछ अपने पास से कर रही हैं. धीरे धीरे उन्होंने इतना अपने अंदर एनर्जी की, उनके मन में भी गलत विचार आए कि शायद मुझे लाइफ खत्म कर देनी चाहिए, बट नहीं, अपने बच्ची के फेस को देखकर उन्होंने वापस जीने का प्रण लिया और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया कि नहीं, मुझे मेरे साथ साथ और लोग भी जो भी इतने परेशान हैं उनकी मदद करनी है. तो हम भी अपने फील्ड में देख सकते हैं हम किसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. बहुत ही दर्द वाली स्टोरी थी वो, और लेकिन वो हर किसी को ऐसा मिसाल देती है कि सोना जो है तब कर ही नहीं करता है. अगर आज वो है कुछ तो तब कर निखरी है उसमें, और वो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई है. वो यही कहती है कि मुसीबतें जो आती हैं, वो मुसीबतें आपको कुछ सिखा कर जाती हैं. आप उनसे सीखिए और चमक कर बाहर निकलिए. आप ठोकर खाएंगे, लेकिन ठोकर खा के जो आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो वो आपको, आपकी कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी. क्योंकि अगर जिसने ठोकर नहीं खाई, जिसने असफलता का स्वाद नहीं चखा, वो सफलता का आनंद ले ही नहीं सकता. तो अगर हमारे जीवन में भी कहीं कोई निराशा आती है, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हम परेशान हैं या हम नेगेटिव जोन में हैं या मुसीबतें हम पर आ गई हैं, तो हम उस मुसीबत को पार करके कैसे आगे कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ें, ये सब हम उनसे सीख सकते हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट लेडी. उन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो सबको इंस्पायर करती हैं. तो बहुत ही जर्नी उनकी ऐसी थी. बट यस, ओके. सो आई होप ये बहुत अच्छा हमारा जो एक्सपीरियंस है इस जर्नी का, ग्रेटिट्यूड का, तो बहुत अच्छा है. अगर किसी को कुछ और शेयरिंग करनी हो, पूछना हो, तो जरूर पूछ सकते हैं. और यस, आज हम अपनी मनी के लिए धन्यवाद करेंगे, और जो भी हमारे पास है हम ध्यान करेंगे कि हम कहाँ कंप्लेंट करते हैं, उस कंप्लेंट से हम कैसे बचें. ओके, सो आज के लिए शायद इतना ही. फिर कल मिलते हैं इसी समय. तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में बहुत खुशहाली
रखिए और अपने चारों तरफ भी खुशहाली बिखेरिए। थैंक यू। तो ओके, जाते जाते मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम अपनी लाइफ में एक मकसद बना सकते हैं। बिना लाइफ में मकसद बनाए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपने गोल, डेली गोल, वीकली गोल, इनको सेट करना होगा। और जब हम इन्हें सेट करेंगे, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता हमारे भी क्या कोई सपने हैं, लेकिन उन सपनों को सोचना होगा और करना होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू विनोद जी, सरोज जी, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, thank you, thank you. thank you all the participants. So Thank you.